बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के लिए एवी फिस्टुला क्या चीज़ है और इसकी इकसाम क्या है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। एवी फिस्टुला बहुत सारी किस्मों का होता है। फिस्टुला असल में दो चीज़ों के दरमियान एक कम्युनिकेशन, एक रास्ते का नाम है। और अगर फ़र्ज़ करें कि एवी का नाम जो सा हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो उसका मतलब है आर्टरी और वेन, यानी कि खून की एक दिल से लेके जाने वाली जो उनसी शरेआन होती है, जो नाली होती है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। जो खून की को हार्ट की तरफ वापस लेके आती है उसे हम वेन कहते हैं। तो असल में ये हम बात कर रहे हैं कि उस आर्टरी और वेन की दीवार एक दूसरे के साथ खिड़की खोल लें। तो अगर हम एक जो सी नाली है उसकी दूसरी नाली के दरमियान कोई खिड़की खोल दें और वो ब्लड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट डायरेक्टली करना शुरू हो जाए, इन टच हो जाए, फ्लो में आ जाए, तो इसको हम एवी फिस्टुला कहते हैं। ये किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में, जिस्म में मुख्तलिफ जगह में चोट की सूरत में, सर्जरी के बाद, इन्फेक्शन के बाद भी हो जाता है। लेकिन हम आज सिर्फ उस एवी फिस्टुला की बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक डायलिसिस के मरीज़ों से है। डायलिसिस के मरीज़ों को डायलिसिस करवाने के लिए एवी फिस्टुला एडवाइस किया जाता। वो अमूमी तौर पे बाजू पे एडवाइस होता है। जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं उनके बाएं बाजू के ऊपर फिस्टुला एडवाइस किया जाता है। इसी तरह जो बाएं से काम करते हैं उनके दाएं हाथ के ऊपर एडवाइस किया जाता। ये फिस्टुला जो उनसे बनाया क्यों जाता, इसके बनाने की वजह असल में ये है कि हमारे जिस्म में खून की नालियाँ जो सुपरफिशियल हैं, जिसे हम वेन्स कहते हैं, ये वाली, अगर इनके दरमियान में कभी आपको ब्रेनुला लगाना पड़ जाए कि टीके लगवाने के लिए, तो आपने और किया होगा कि वो एक बटरफ्लाई सी लगा देते हैं, ब्रेनुला जिसे कहते हैं, और वो 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम के बाद जब उसमें इंजेक्शन लगाने लगते हैं तो पता चलता है कि अंदर से क्लॉट हुआ है। वो फिर प्रेशर के साथ उसको खोलते हैं, जो तकलीफ़ दे भी होता। ये इस चीज़ का सबूत है कि उसका ल्यूमन या अंदर का रास्ता एक तो पतला है और दूसरा उसकी दीवारें इतनी लचकदार हैं कि जो ही मौका मिलता है वो एक दूसरे के साथ करीब आती हैं और चिपक जाती हैं, और उनके दरमियान में जो ब्लड है वो भी जम जाता। तो हम चाहते ये हैं, क्योंकि ये हमें लंबे अरसे के लिए डायलिसिस हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करना पड़ता है, तो नालियों की दीवारें इतनी मजबूत हो जाएं कि वो एक दूसरे के करीब ना आएँ और उनके दरमियान में खून का जो सा दौरान है वो मुसलसल चलता रहे। इस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले बाजू जो उनसा है उसको प्रेफर करना होता है, क्योंकि बाजू एक्सपोज्ड हिस्सा है, जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसे आसानी से किसी डॉक्टर को दिखाया भी जा सकता है और नीडल लगाने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर जिस्म का कोई और हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है तो उससे फिर मॉडेस्टी के इश्यूज़, ख़वातीन के लिए वो ज़्यादा मसला है, लेकिन मर्दों के लिए भी कपड़े जो उनसे डिस्प्लेस करके उसे करना पड़ता। और दूसरा, यहाँ के ऊपर जो सी वेन और आर्टरीज़ हैं वो ईजीली अवेलेबल हैं और उनको सर्जरी करना भी आसान है। फिस्टुला कब बनता है इसके बारे में मैं अगली वीडियो में ज़िक्र करना चाहूँगा कि इसके बनाने की कोई टाइमिंग भी होनी चाहिए, और इसका मकसद जो उनसा है वो भी मैं ज़्यादा डिटेल में अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। आज की बाकी वीडियो का हिस्सा इस चीज़ पे फोकस करेगा कि ये फिस्टुला जो उनसा है इसकी और इकसाम क्या हैं। बाजू के अंदर ये इधर भी बन सकता है, हम इसे रेडियोसेफेलिक फिस्टुला कहते हैं, क्योंकि वो ये नाम है टेक्निकल, आप ये ना याद करें चाहे। इधर जो सी फिस्टुला बनता है उसको हम ब्रेकियोसेफेलिक कहते हैं। इसी तरह जो फिस्टुला जो इससे ऊपर बनता है उसकी वेन और उसकी आर्टरी के लिहाज से हम उसका नाम बदल देते हैं। बाज़ ये फिस्टुला एक बाजू की आर्टरी और दूसरे बाजू की वेन के दरमियान भी बन सकता है। ये बहुत कम बनने वाला फिस्टुला है, इसे हम नेकलेस वगैरह, ग्राफ्ट भी इसके बारे में ज़िक्र किया जाता है। ग्राफ्ट और फिस्टुला में क्या फ़र्क है, इसके लिए एक तीसरी वीडियो इंशाल्लाह बनेगी ताकि आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कैसे बनता है। बेशुमार अक़साम इसकी बताई गई हैं,
क्योंकि जितनी आर्टरी, जितनी वेन और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अगर हम उनको गिनना शुरू कर दें तो 9 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हमें सिर्फ बाजू के ऊपर ही मिल जाते हैं। इसके बाद जब हम बीच में फ़र्ज़ करें कि कोई और ट्यूबिंग सिंथेटिक मटेरियल की यूज़ करें जिसे हम ग्राफ्ट कहते हैं, तो इससे भी ज़्यादा इकसाम जो सी है वो आ सकती हैं। फिर इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आने वाले वक्त में ये बंद भी होते हैं। फिर उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में भी अगर लोगों के सवालात आते हैं और इंटरेस्ट होता है तो इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़रा टेक्निकल मामला है, सबके मसला नहीं होता, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हम अपनी वीडियोस की डायरेक्शन देंगे। मेरी टीम जो सी है वो कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई ऐसी राय देते हैं तो वो मुझ तक पहुंचा देगी, और मैं कोशिश करूंगा कि फिस्टुला से रिलेटेड आपके तमाम सवालों का वक्तन फ़वक्तन जवाब दे सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि फिस्टुला से रिलेटेड आपके कुछ सवालों का जवाब आपको मिलेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।